दोस्तों, क्या होगा जब दो जीनियस एक ही कमरे में रहने लगे? एक है दुनिया का सबसे बड़ा जासूस और दूसरा है दुनिया का सबसे खतरनाक किलर। 24 घंटे साथ रहना, साथ खाना, साथ सोना, लेकिन हर पल एक दूसरे को फंसाने की कोशिश। यह है डेथ नोट का एपिसोड 10, डाउट। आज की कहानी में एल और लाइट के बीच दिमाग का सबसे खतरनाक खेल शुरू होगा। एक गलती और सब खत्म। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। एपिसोड की शुरुआत होती है एल के हेडक्वार्टर्स से। पिछले एपिसोड में लाइट और एल की पहली मुलाकात हुई थी। अब एल ने एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। एल अपनी टीम के सामने एक चौंकाने वाली घोषणा करता है। वो कहता है, मैं चाहता हूं कि लाइट यागामी को हमारी टीम में ऑफिशियली शामिल किया जाए। सभी पुलिस अधिकारी हैरान रह जाते हैं, खासकर लाइट के पिता सोइचिरो यागामी, जो अपने बेटे के लिए परेशान हैं। सोइचिरो विरोध करते हैं। वो कहते हैं, अगर मेरे बेटे पर शक है तो उसे टीम में क्यों शामिल करना चाहते हो? एल शांति से जवाब देता है, क्योंकि अगर लाइट कीड़ा नहीं है तो वो हमारी सबसे बड़ी मदद हो सकता है, और अगर वो कीड़ा है तो मैं उसे अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूं। यह सुनकर पूरी टीम सन्नाटे में आ जाती है। एल की योजना साफ है, दुश्मन को इतना करीब रखो कि वो एक भी गलत कदम ना उठा सके। इधर लाइट अपने कमरे में बैठा है और र्यूक से बात कर रहा है। वो मुस्कुरा रहा है। लाइट कहता है, र्यूक, यह बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। एल मुझे अपनी टीम में लेना चाहता है, अब मुझे बस उसका असली नाम पता करना है। र्यूक सेब खाते हुए कहता है, लेकिन लाइट, एल भी कोई बेवकूफ नहीं है, वो तुम्हें हर पल देख रहा होगा। लाइट आत्मविश्वास से कहता है, मुझे पता है, लेकिन यह गेम मैं जीतूंगा। अगले दिन लाइट ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बन जाता है। वो हेडक्वार्टर्स पहुंचता है जहां एल और बाकी सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। लाइट बिल्कुल नॉर्मल और प्रोफेशनल दिखता है। एल लाइट को सभी केस फाइल्स दिखाता है। कीरा ने अब तक जितने भी लोगों को मारा है उन सबकी डिटेल्स। लाइट ध्यान से सब देखता है और अपने मन में सोचता है, यह सब मैंने किया है, लेकिन मुझे ऐसे एक्ट करना है जैसे मैं पहली बार यह सब देख रहा हूं। लाइट केस फाइल्स पढ़कर कुछ सुझाव देता है। वो बहुत स्मार्टली बात करता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां भी करता है ताकि वो बहुत परफेक्ट न लगे। एल हर बात को ध्यान से सुन रहा है और लाइट के हर एक्सप्रेशन को परख रहा है। फिर एल एक और बम फोड़ता है। वो कहता है, लाइट, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। मेरा मतलब है 24 घंटे। हम साथ काम करेंगे, साथ खाएंगे और साथ ही सोएंगे भी। यह सुनकर लाइट थोड़ा चौंकता है, लेकिन बाहर से शांत रहता है। वो पूछता है, क्यों? एल जवाब देता है, क्योंकि अगर हम साथ रहेंगे तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे, और मुझे तुम पर नजर रखनी है। लाइट मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर इससे केस सॉल्व होने में मदद मिलती है। अब शुरू होता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। एल और लाइट एक साथ रहने लगते हैं। दोनों एक ही कमरे में काम करते हैं, एक ही टेबल पर खाना खाते हैं, लेकिन हर पल दोनों एक दूसरे की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। एल कभी भी लाइट को अकेला नहीं छोड़ता, यहां तक कि जब लाइट बाथरूम जाता है तो एल दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है। यह लाइट के लिए बहुत मुश्किल स्थिति है, क्योंकि अब वो डेथ नोट इस्तेमाल नहीं कर सकता। लाइट को पता है कि अगर इस समय कोई क्रिमिनल कीरा के तरीके से मरता है तो एल को पक्का पता चल जाएगा कि वो कीरा नहीं है। लेकिन लाइट के पास पहले से ही प्लान है। उसने पहले ही कुछ नाम डेथ नोट में लिख दिए थे जो अलग अलग समय पर मरेंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। एल और लाइट साथ में केस पर काम कर रहे हैं। वो कीरा के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लाइट जानबूझकर कुछ गलत सुझाव देता है और कुछ सही भी, ताकि एल को कोई शक न हो। एक रात दोनों साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। एल अचानक बोलता है, लाइट, तुम बहुत स्मार्ट हो। मुझे लगता है कि अगर कोई कीरा बनना चाहता तो वो तुम्हारे जैसा ही होगा। लाइट बिना घबराए जवाब देता है, धन्यवाद, लेकिन मैं तो सिर्फ कीरा को पकड़ना चाहता हूं, कीरा बनना नहीं। एल उसे देखता है और कहता है, हाँ शायद, या फिर तुम पहले से ही कीरा हो। लाइट हंसता है और कहता है, अगर मैं कीरा होता तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं अब तक तुम्हें मार चुका होता? एल भी मुस्कुराता है और कहता है, शायद तुम्हें मेरा नाम नहीं पता। यह बातचीत दोनों के बीच एक खतरनाक खेल है। दोनों जानते हैं कि एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं। इस बीच न्यूज में खबर आती है कि कुछ और क्रिमिनल्स अचानक दिल का दौरा पड़ने से मर गए हैं। एल इस पर ध्यान देता है। वो सोचता है, लाइट मेरे साथ है, फिर भी कीरा ने मारा। इसका मतलब या तो लाइट कीरा नहीं है या फिर उसने पहले से ही कुछ प्लान किया है। एल अपनी टीम से कहता है कि इन मौतों का समय चेक करें, क्या यह किसी पैटर्न में है? टीम पता लगाती है कि यह सभी मौतें पहले से सेट की गई लगती हैं, जैसे किसी ने पहले से ही प्लान बना रखा हो। यह सुनकर एल की शंका और बढ़ जाती है।
वो समझ जाता है कि अगर लाइट गिरा है तो वो बहुत ही चालाक है। उसने पहले से ही सब प्लान कर रखा है। लाइट अपने मन में खुश है, उसका प्लान काम कर रहा है। वो सोचता है एल को लग रहा होगा कि मैं कीरा नहीं हूं क्योंकि मौतें अभी भी हो रही हैं, लेकिन वो यह नहीं जानता कि मैंने सब पहले से ही लिख दिया था। लेकिन लाइट को एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वो एल का असली नाम कैसे पता करे? एल हमेशा सावधान रहता है, कोई भी उसका असली नाम नहीं लेता। सब उसे सिर्फ एल या ryuzaki कहते हैं। लाइट ने र्यूक से डेथ नोट के कुछ खास नियम पूछे हैं। र्यूक बताता है कि अगर किसी के पास डेथ नोट की आधी मालिकाना हो तो वो किसी का भी चेहरा देखकर उसका नाम जान सकता है, लेकिन इसके लिए लाइट को अपनी जिंदगी के आधे साल देने पड़ेंगे। लाइट सोचता है नहीं, यह कीमत बहुत बड़ी है, मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा। एक दिन एल ने लाइट को एक टेस्ट दिया। वो उसे कुछ संदिग्ध लोगों की लिस्ट दिखाता है और पूछता है कि कौन कीरा हो सकता है। लाइट बहुत ध्यान से जवाब देता है क्योंकि वो जानता है कि यह एक ट्रैप हो सकता है। लाइट कुछ लोगों के नाम बताता है, लेकिन वो ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में सभी सोच सकते हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं कहता जो सिर्फ असली कीरा ही जान सकता है। एल इस सबको बहुत ध्यान से देख रहा है। वो हर छोटी डिटेल पर ध्यान दे रहा है। लाइट कैसे बोलता है, कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है। रात को दोनों अपने बेड पर लेटे हुए हैं। लाइट सो रहा है, लेकिन एल जाग रहा है और लाइट को देख रहा है। एल सोच रहा है यह लड़का या तो बेगुनाह है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर। अगली सुबह नई खबर आती है, FBI के कुछ एजेंट्स की मिस्टीरियस मौत हो गई है। यह सब कीरा के काम जैसा लगता है। एल इस केस को बहुत गंभीरता से लेता है क्योंकि FBI एजेंट्स की मौत का मतलब है कि कीरा उनके पीछे था। एल को पता चलता है कि यह FBI एजेंट्स कुछ संदिग्ध लोगों की जासूसी कर रहे थे और उन संदिग्ध लोगों में से एक लाइट यागामी था। यह जानकारी एल के शक को और मजबूत कर देती है। वो सोचता है अगर लाइट को पता चल गया था कि FBI एजेंट उसकी जासूसी कर रहे हैं तो वो उन्हें मार सकता है, लेकिन एल के पास कोई सबूत नहीं है। सब कुछ सिर्फ शक है और एल जानता है कि सिर्फ शक के आधार पर वो लाइट को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लाइट को भी पता है कि एल का शक उस पर बढ़ रहा है, लेकिन वो शांत रहता है। उसने अब तक कोई गलती नहीं की है और वो आगे भी नहीं करेगा। एपिसोड के अंत में एल और लाइट एक बार फिर आमने सामने बैठते हैं। एल कहता है लाइट, मुझे अब भी तुम पर शक है। लाइट जवाब देता है मुझे पता है, लेकिन शक से कुछ नहीं होता, तुम्हें सबूत चाहिए। एल मुस्कुराता है और कहता है हाँ, सबूत, और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। लाइट भी मुस्कुराता है और कहता है तुम्हें कभी सबूत नहीं मिलेगा क्योंकि मैं कीरा नहीं हूं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यह नजरों का एक युद्ध है जहां कोई हारना नहीं चाहता। तो दोस्तों, यह था डेथ नोट के एपिसोड 10 का रोमांचक सफर। दो मास्टरमाइंड्स का साथ रहना, लेकिन हर पल एक दूसरे को फंसाने की कोशिश। एल का शक बढ़ता जा रहा है, लेकिन लाइट हर कदम पर परफेक्ट है। अब सवाल यह है, क्या एल को कभी सबूत मिलेगा? क्या लाइट कभी एल का असली नाम पता कर पाएगा? यह गेम अब और भी खतरनाक होने वाला है। अगले एपिसोड में क्या होगा, यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।